किसी जंगल में एक साधु रहते थे। उनके आश्रम में कुछ शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। उन्हीं में से एक शिष्य था जिनका नाम वैद्यराज था। उसी उसकी आयु लगभग 5 वर्ष थी। वह पढ़ने में बहुत कमजोर बालक था। गुरुजी जो कुछ भी सिखाते थे सभी शिष्य जल्द ही सीख जाते थे। वैद्यराज भी सीख जाता था, लेकिन समस्या यह थी कि कुछ देर बाद वह सब कुछ भूल जाता था। इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए। वैद्यराज अब बड़ा हो चुका था और उसकी कमियों में कोई सुधार नहीं आया था। गुरु जी के पढ़ाने के बाद बाकी शिष्य भी उसे समझाते, पर वह कुछ देर बाद सब भूल जाता था। आश्रम के सभी लोग उससे परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन विवश होकर गुरु जी ने वैद्यराज को अपने पास बुलाया और उससे कहा, देखो वैद्यराज, हमने बहुत कोशिश की तुम्हें सुधारने की, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि अब तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। वहाँ तुम अपने पिताजी के काम में अपना हाथ बटाओ, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में विद्या तो लिखी ही नहीं है। गुरु जी की बात सुनकर वह आज्ञा लेकर वैद्यराज दुखी मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जंगल मिलता है। दोपहर भी हो गई थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब वह अपनी किस्मत को कोसने लगा और भगवान पर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि मैं कितना अभागा हूँ, जो विद्या मेरे पास नहीं आ रही है। वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ती है। अब उसे जोर की प्यास भी लगी थी, इसीलिए वह उस कुएं के पास गया। जैसे ही वह कुएं से पानी खींचने लगा, अचानक उसकी नज़र कुएं की बाट पर पड़ी, जहां पर रस्सी के ऊपर नीचे आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ गया था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जब इस कुएं पर इस कोमल रस्सी के पड़ने से इतना निशान बन सकता है, तो फिर मेरे बार बार प्रयत्न करने से मेरे पास विद्या क्यों नहीं आ सकती। यह सोचकर वह वापस महात्मा जी के पास पहुंच गया और उनसे कहा कि मुझे एक अवसर और दीजिए। यदि मैं इस बार अनुत्तीर्ण होता हूँ तो मैं कभी भी इस आश्रम में वापस लौटकर नहीं आऊंगा। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने उसे एक अंतिम अवसर दे दिया। अब वैद्यराज दिन रात मेहनत करने लगा। उसे रातों को भी नींद नहीं आती थी। 2 महीने तक लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद अब वह धीरे धीरे सुधर गया था और अब उसने आश्रम के बाकी शिष्यों के बराबर शिक्षा भी ग्रहण कर ली थी। उसकी इस मेहनत और लगन को देखकर गुरुजी काफी प्रसन्न हुए और उसे ऐसे ही सदा आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप बार बार जीवन में असफल हो रहे हैं तो एक प्रयत्न और कीजिए। क्या पता इस प्रयत्न के पीछे ही एक बड़ी सी सफलता छुपी हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। राधे राधे।